देते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपका जो लैपटॉप था इसलिए लिए थे क्योंकि उसमें से जो कमेंट होते हैं बड़े बड़े दिखाई देते हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते भी आपका कमेंट पढ़ लेते हैं। लेकिन लेकिन भाई अब इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, हमको नहीं देखना है, आपको मोबाइल से हम चला लेंगे काम। ओके, बस नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉपर चलना चाहिए। ठीक है, ओके भाई, ओके 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 ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान की एक बार नमस्कार कर लेते हैं, जय हिंद जय भारत बोल लेते हैं और हम लोग क्लास चलाते हैं। और ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, छोड़िए इसको भाई, सबसे पहले हम बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या होता है जरा बात करते हैं। त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ये कहते हैं ना। चलिए ये कहते हैं ना, जरा बताएंगे एक बार, ये कहते हैं ना, एक बार बताएंगे, ये कहते हैं ना, हाँ जी यही तो कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाएं और कोण, त्रिभुज की, जरा बताएंगे, इसको हटाओ भाई, कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है आपका, जरा बताएंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिभुज की, ठीक है, त्रिभुज की, त्रिभुज की, जरा बताएंगे, त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्लियर है, अब जा रहा है, क्लियर है भाई, क्लियर प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है। हाँ जी, अब खुशी मिली भाई, खुशी मिली कि क्लास चलने लगा, वरना नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, बहुत दिमाग उलझन में पड़ गया था। ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं, ओके, त्रिभुज की भुजाएं और कोणों से संबंधित, त्रिभुज की भुजाओं, भुजाओं और कोणों, ठीक है, कोणों, कोण लिख देते, कोण से संबंधित, कोण से संबंधित माप को, माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते हैं। जरा ध्यान देंगे इसको भाई, राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, हमारा राइटिंग तो खराब है, ठीक है, हमारा राइटिंग तो खराब है। त्रिकोणमिति कहते हैं, क्या कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति की भुजा, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है, त्रिकोणमिति कहते हैं। ओके, जरा बताना, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर है, त्रिभुज की, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित, क्लियर है ना, हाँ जी, सब साफ दिखाई दे रहा है ना। त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाएं और कोणों से संबंधित क्या होता है आपका, माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में भाई कह रहे हैं त्रिभुज की, जरा हम एक त्रिभुज लेते हैं, कौन से त्रिभुज लेंगे भाई, आपका राइट एंगल लेंगे। ठीक है, ये आपके समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भाई, राइट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो मान लीजिए इसका नाम ए, बी और सी। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं, ये भुजाएं हो गए, और कोणों से संबंधित, और कोणों से संबंधित माप को, माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये त्रिभुज की बात करते हैं। हम डिफिनेशन की जरा बात कर लिए थे, हमने डिफिनेशन के बारे में बात की है। हम बेसिक से आज की क्लास में चलते हैं। ठीक है, बेसिक से कहे हैं, आज की क्लास में चलेंगे। ठीक है, और इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के साथ, दोनों न्यून कोणों के साथ, अगर आपसे पूछूं जरा इस त्रिभुज की बताएं, ये कितने एंगल का कोण बनाता है। ठीक है, ये कितने का कोण बनाता है, कहेंगे कि 90 डिग्री का, 90 अंश का ये कोण बनाता है। ठीक है, क्लियर है। और भाई ये कितने अंश का बनाएंगे भाई, ये दोनों मिला के आपके 90 अंश के होंगे, ये दोनों मिला के 90 अंश का होंगे, क्योंकि हम जानते हैं, जरा ध्यान देंगे, तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग कितना होता है, अगर हम बात करूं, तीनों कोण का योग 180 होता है, तीनों कोण का योग 180 होता है, तीनों को जोड़े तो मान लीजिए ये आपका थीटा एंगल है और ये आपका अल्फा एंगल है। ठीक है, अल्फा हमने नाम रखा है, क्या नाम रखा है, अल्फा नाम रखा है। ठीक है, ओके, ये आपका थीटा एंगल है, ये आपका अल्फा एंगल है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 होता है। क्लियर है, ओके, ये आपका, ये आपको याद रखेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 होता है। ओके, ठीक है, चलिए बोलेंगे एक बार फटाफट सभी लोग। ओके,
देखिए हमने बहुत बेसिक आपके लिए तैयार किए थे पूरा मटेरियल ना, वो सारे मटेरियल तैयार किए। देखिए जैसे ये हमने आपके लिए एक पीडीएफ बना कर रखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? ओके, ये आपके लिए एक आप पूरा नोट्स बना के रखे हैं, पूरा अच्छे तरीके से लिख कर रखा है फार्मूले, कौन कौन से आपके पेपर के लिए फार्मूले इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और इधर भी लिखे भाई, इधर भी लिखे, तो आपके पेपर के लिए कौन सी यहाँ पर देख सकते हैं ये, और भी बहुत सारे हमने बनाकर रखे हैं। क्योंकि कौन कौन से फार्मूले, बस सिर्फ ज्यादा फार्मूले हम नहीं बताते हैं, आपको बहुत कम फार्मूले बताएंगे आपके पेपर के लिए। ठीक है, आपको बहुत कम फार्मूले बताएंगे आपके पेपर के लिए। और कह रहा हूं कि अगर त्रिकोणमिति का कैसा भी सवाल आ जाए, त्रिकोणमिति का कैसा भी सवाल आ जाए, आप क्या करेंगे, आप उसमें का उसके आप पूरा करके आएंगे। ठीक है, जरा बताएंगे पूरा करके आएंगे नहीं? आप कहेंगे कि हाँ जी हम पूरा करके आएंगे। ये सवाल बताऊंगा त्रिकोणमिति का, वो सवाल बताऊंगा जिसमें आप क्या करेंगे, पूरा करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए ओके, कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, जरा समझेंगे, आपको फार्मूले डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा इतना भाई अंदर गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके पेपर पास है, और पास को पेपर को देखते हुए हम ये क्लास चला रहे हैं लाइव। ठीक है, ओके ओके, ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे, हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं। आपको क्लियर बस दिखाई दे रहा है, ये बताते रहिएगा। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, बस ये बताते रहिएगा। हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई नेटवर्क प्रॉब्लम आज समझ ही चुके थे। ठीक है, चलिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, जरा त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जरा बात कर लेते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, हाँ जी, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद रखें। क्लियर है? क्लियर जा रहा है सबको? यहाँ भाई देखिए, मोबाइल से देख रहा हूँ क्या दिक्कत होगा। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखेंगे, लेकिन उसको याद रखने से पहले जरा इसको हम समझते हैं। आपसे ये यहाँ से पूछते हैं, जरा हम इससे पूछते हैं, जरा याद रखेंगे आप इसको, ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जरा आप बताएंगे इसे हम क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं, जरा बताना, जरा बताना इस भुजा को हम क्या कहते हैं, इस भुजा को। ओके, इस भुजा को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे, हम कर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम इसे लंब कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं। जरा बताएंगे, यही कहते हैं ना, जरा बताएंगे, यही कहते हैं ना, इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपो, ठीक है, हाइपोटेनियस कहते हैं, टेनस कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके ठीक है, ये आपके त्रिभुज के मान बता रहा, आपको त्रिभुज के नाम बता रहा हूं। इससे क्या कहते हैं, इसे लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको हटा देते हैं जरा यहाँ से। इसे क्या कहेंगे, इसे आधार कहेंगे, इसे कर कहेंगे। लेकिन जरा ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ पे जरा ध्यान देना, बहुत लोग इसी में गलती करते हैं, आपको बहुत लोग यहीं पे गलती करते हैं। हमने क्यों इसे ही लम कहा, हम इसे भी लम कह सकते थे। कर को छोड़िए, कर को हटा दीजिए साइड में। हमने क्यों कहा कि भाई यही आपका लंब है, यही आपका परपेंडिकुलर है, यही, ये क्या क्यों नहीं हो सकता था? हुआ, ये भी होगा, लेकिन कब होगा, ये भी आपके लिए रीजन है, ये भी आपका एक कारण है। ठीक है, ओके, ये भी आपके लिए देखें, जरा ध्यान देंगे। हमने कहा कि इसे हम क्यों नहीं कहा, इसे क्यों लंबा, तो जरा ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, और इसे हटाते हैं, जरा ध्यान देंगे। अगर हम ये एंगल मानते हैं, ये आपको 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो इसके जो सामने वाली एंगल होगा, सामने वाली भुजा होगा, जरा यहाँ पे जाएंगे। ओके भाई, देखिए ये अगर हम मानते हैं, ये आपका एक एंगल है, इसको हम मान लेते हैं कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा आपका, ये वाला आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, जस्ट वहीं पे यहाँ क्या था कि इसके सामने वाली जो भुजा थी, इसके जो सामने वाली भुजा कौन है, कहेंगे इसके सामने वाला आपका ये भुजा है, इसे हम क्या माने हैं, लंब माने हैं। इसके सामने वाली भुजा को हमने क्या माना है, आपका लंब माना है। ओके,
जरा बताए ना। क्लियर है? इसके सामने वाली भुजा को हमने क्या माना है? हमने क्या माना है? आपका लंब माना है। इसी तरह इसके सामने वाली भुजा को क्या माने हमने? यहाँ पे इसको लंब माना है। क्लियर है? यही आपके लिए बहुत लोग गलती करते थे। जब पेपर में आपको पेपर में इसका मान दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में चित्र अगर बना दे और इसका मान दिया होता है, इसका मान दिया होता है, ठीक है, इसका मान दिया होता है और यहाँ पर थीटा बना देता है, इसका नाम जैसे लिख देता है एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए पर नाम देता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग इसको थीटा मान कर गलती कर लेते हैं, इसे इसे लंब मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये आपका दिया है तो आपको इसे लंब मान लेते हैं, इसे आधार मान लेते हैं, तो यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है? बताएंगे जरा एक बार। ओके, सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे पूछ रहा है, एक भाई पूछ रहे हैं सबसे बड़ी भुजा होगी क्या? भाई सबसे बड़ी इसमें भुजा कौन दिखाई दे रही है? जरा बताएंगे। हमेशा सबसे बड़ी भुजा आपकी कर होती है, तो लिख लेंगे, लिख लेंगे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? आपका कर होता है, ठीक है, कर होता है। सबसे बड़ी भुजा पर क्या होता है? कर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर होता है। क्लियर है? सबसे बड़ी भुजा की बात करूं, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? आपका कर होता है। और जरा ध्यान देंगे, जरा मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, इसे हम क्या करते हैं? आपको इरेज करते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? जरा बताना। करेगी, ठीक है भाई, तुम सही हो, करोगी ना? हाँ जी, याद रखते हैं, हम पढ़े, थोड़ा सा याद है, रिवीजन। अच्छा जी, सही। जरा बताएंगे सबसे बड़ी भुजा क्या होती है आपकी? कर होती है, ठीक है। अब ओके, क्लियर है सबको ना? जरा ध्यान देंगे। अब इसका पाइथागोरस अगर हम पर में थोड़ा पूछ ले, ठीक है, हम अभी बात करेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो को रहने दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री को रहने दीजिए, जरा हम इसे बात कर लेते हैं। इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? जरा हम इसको भी बात कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जरा बताएंगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जरा बताएंगे? कहते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एबी का एसी का स्क्वायर, कर का स्क्वायर क्या होता है आपका? कर का स्क्वायर, कर का स्क्वायर इक्वल टू आपका लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है। यही होता है फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय के लिए, यही होता है। यानी कि आपको अगर ये दो एंगल दिया हो और ये दो भुजाएं दिए हो, अगर आपका एक ये भुजा और एक ये भुजा दिया है, तीसरे भुजा कैसे निकालते हैं? आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अगर आपका ये 90 डिग्री हो तो, एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला लगाते हैं, कर स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? अब जरा बात करते हैं, हम बात करते हैं अब आपके त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में, ठीक है। आपको ये क्यों बताया हमने? आपको ये क्यों बताया? क्योंकि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है आपके पेपर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वहां पे आपका यूज होगा, ठीक है। आपने पहले भी इसका यूज किया है, आप भी आज भी फिर हम लोग त्रिकोणमिति में इसका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इससे आराम से पढ़ा रहा हूँ, जरा बताओ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है? आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को बस ध्यान दे, दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। ओके, हाँ जी, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बस याद रखेंगे, ठीक है। क्या त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में बात करें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करते हैं। ओके, जरा इसको बारे में बात करते हैं। ओके, देखिए इसमें आपका 6 है, आपके कितने हैं त्रिकोणमिति? हाँ जी, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं आपके? कितने हैं बताएंगे जरा, कितने हैं भाई? कहेंगे कि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ा था कि 6 है, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके? जैसे आपके एक आपका साइन हो गया, एक आपका साइन हो गया, साइन मान लीजिए थीटा एंगल लगाए, साइन थीटा लिए हैं, ठीक है। ओके, साइन थीटा हो गया एक, हम पहले लिख लेते हैं पूरे कितने हैं। साइन हो गया, कहते हैं एक कॉस थीटा होता है, एक आपका टेन थीटा होता है, ठीक है, एक आपका टेन थीटा होता है, एक आपका क्या होता है, कहेंगे हमारा एक कॉट थीटा होता है,
एक क्या होता है, एक सेक थीटा होता है। ओके, जरा बताएंगे नीचे दिखाई दे रहा है, कितने तक दिखाई दे रहा है? ओके, सेक थीटा होता है। ओके, एक और दिखाई देगा, ठीक है। सेक थीटा होता है, चाहे कहें कि एक हमारा कौशिक थीटा हो गया, ठीक है। ये आपके कितने हैं? आपके छह है, ठीक है। कितने हैं आपके? ये आपके छह त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्लियर है? कितने अनुपात है आपके? छह। क्लियर है? पूरा साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है भाई, वॉइस क्लियर जा रही है। हम जाने की फंसी हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान दें। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में। ओके भाई, सही, क्लियर, जरा वॉइस क्लियर जाना चाहिए। और आपके पास जरा ध्यान देंगे, जो आपके पास पूरा परफेक्ट क्वालिटी आपके पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी आपके पास नहीं
ओके, रुकेंगे जरा। क्लियर है वॉइस कि बंद हो गया? जरा। ओके, सही है। क्लियर है वॉइस कि बंद हो गया? चलिए ठीक है भाई। ठीक है भाई, यही यही चेक करता हूँ बार बार। यही चेक कर रहा हूँ कि आपके पास कभी माइक बंद हो जाता है। ठीक है भाई, यही यही चेक करता हूँ बार बार। चेक कर रहा हूँ कि आपके पास कभी माइक। ओके, जरा बताएंगे, जरा आगे बढ़े। जरा बताएंगे आप, जरा मेरे प्यारे दोस्त, जरा एक हम लोग। ओके, हम बात कर रहे थे अभी त्रिकोणमितिया। हम बात क्या कर रहे थे? त्रिकोण। जरा बस। ओके। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं भाई, अपने माइक का हटा दिया भाई, माइक पर भी बात बंद हो जाती है। अब उसको हमने हटा दिया, अब बिना माइक के पढ़ाएंगे। ओके, बस नेटवर्क सही चले। बस नेटवर्क सही चले। एक बार कमेंट में बता देना। एक बार कमेंट में बता देना। हाँ, कमेंट में एक बार बताओ तो सही है, क्लियर है। वॉइस क्लियर है। अब वॉइस हमने माइक को हटा दिया साइड में, क्योंकि माइक बार बार बंद हो जाती थी और दिक्कत हो रहा था। चलिए। ओके भाई। देखिए, वॉइस मेन बात है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बड़ा। आज की जो आज क्लास चला रहे थे ना शुरू शुरू में, तो बहुत दिक्कत आई है, बहुत प्रॉब्लम आई, नेटवर्क कभी छोड़ दे रहा था। ठीक है। आपके पास जो क्लियर, आपके पास जो बोर्ड का क्लियर नहीं जा रहा था। ठीक है। चलिए, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन। ठीक है। रिलेशन बिटवीन, किसके रिलेशन बिटवीन? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसके रिलेशन में? आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, आपका रेशियो। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? आपका रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ओके, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। क्लियर है? अब जरा ध्यान देंगे, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है, आपका कौन कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा है, जरा ध्यान देंगे। हाँ जी। क्या है आपका पहला? क्या है आपका पहला? क्या आपका साइन थीटा। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं भाई? रिलेशन कह रहा है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, ये आपके जो रिलेशन इनमें पूछ रहा है, इनके बीच में, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन कह रहा है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ जी। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या पूछ रहा है? रिलेशन पूछ रहा है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? कोसेक थीटा, याद रखेंगे। कोसेक थीटा याद रखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू आप याद रखेंगे कोसेक थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या याद रखेंगे? कोसेक थीटा। जरा ध्यान देंगे कैसे आपका, हम बस आपको ट्रिक याद याद रखते हैं।
लाल बटे में कक्का से। आपको ये ट्रिक बड़ा याद रखेंगे, आप ये ट्रिक बस याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। ओके, ये ट्रिक याद रखेंगे आप, लाल बटे कक्का, ट्रिक याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। जरा लाल का क्या होगा भाई, लाल को कहेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर साइन लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉस लिखेंगे और यहाँ पे हम टेन लिखेंगे। जरा ध्यान देंगे आप इसको, जरा ध्यान देंगे इसको ही, आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम साइन लिखेंगे, यहाँ पे कॉस लिखेंगे और यहाँ पे हम टेन लिखेंगे। अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम कॉसेक लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग सेक लिखेंगे और यहाँ पे आप कॉट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉट लिखेंगे, यहाँ पे आप कॉट लिखेंगे। अब इससे ही आप समझिए, इससे ही आप समझिए, साइन का उल्टा क्या है आपका, एक बटे में कॉसेक थीटा होगा। साइन का रिवर्स हमने क्या लिखा है आपका, कॉसेक लिखा है। कॉस का क्या होगा, सेक होगा। टेन का क्या होगा आपका, कॉट होगा। समझे, समझे आप जरा ध्यान दें फिर से। आपने हमने, हाँ जी, इसको वाइस थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, आपके पास मैं समझ रहा हूँ आप प्रॉपर वाइस आ रहा होगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे आएंगे, हमने 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 यहाँ पे साइन का लिखा, जरा कॉस का बताना तो, जरा आप कॉस का बताना तो, कॉस थीटा को बताना तो, कहेंगे हम कॉस थीटा को 1 में सेक थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा को हम 1 में सेक थीटा लिखेंगे, यही लिखेंगे। हाँ जी, हम तो यही लिखेंगे, यही लिखोगे ना, जरा बताना, यही लिखोगे ना। हाँ जी, हम तो ये लिखेंगे। अब जरा बताना, हम आपसे पूछूं टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा को क्या लिखोगे, जरा बताना, जरा बताना टेन थीटा को क्या लिखेंगे। कहेंगे हम टेन थीटा को आपका 1 में कॉट थीटा लिख सकते हैं। हाँ जी, ये 1 में कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 में कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब जरा बताना ये हम क्यों लिख रहे हैं, जरा बताना, आपको देखना। और ये आपके जो तीन है, तीन आपसे इससे से बनाएंगे, तीन खुद इससे ही बनाएंगे, और आप जितने भी फार्मूले हैं बस इनसे ही बना देंगे। ठीक है, कुछ और फार्मूले होंगे जो आपको अलग से याद करा देंगे, बता दूंगा, लेकिन बहुत सारे फार्मूले आप इससे ही बनाएंगे। देखना, जरा ध्यान देना, और वो जितने भी फार्मूले बनाएंगे आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व की सहायता मिलेगी, फटाफट आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, क्लियर है ना। हाँ जी, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। हमने आपसे पूछूं, हम आपसे पूछूं, जरा बताना मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, कि कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, जरा बताना। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे। कोसेक की बात कर रहा हूँ, कोसेक की बात कर रहा हूँ, हम इसे आपके उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, यानी कि हम इसको यहाँ पे भेज देंगे और इसको यहाँ पे बुला लेंगे। इसको हम लिख देते हैं 1 में साइन थीटा लिख देंगे, यही लिखोगे ना। हाँ जी, हम तो यही लिखेंगे, हम तो यही लिखेंगे। जरा बताना, आप यही लिखोगे ना। हाँ जी, हम तो इसको यही लिखेंगे। अब जरा बताना, हम सेक अगर पूछूं, आपको सेक थीटा पूछूं, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, कितना नंबर आपके 5 नंबर है ना। हाँ जी, हम यहाँ से आपसे पूछूं सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, कहेंगे कि भैया जी हम इसे ना कॉस थीटा लिखेंगे, 1 में कॉस थीटा लिखेंगे। जरा बताना, इसे बताना और आपको इसे बताना, क्लियर है। हाँ जी, समझ गए, आपको समझ में आ रहा है। ओके, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना। अब हम कहेंगे आपसे कि कॉट का क्या लिखेंगे, कहेंगे कॉट को हम 10 लिखेंगे, कॉट को हम क्या लिखेंगे, कॉट को हम 1 में tan थीटा लिखेंगे। क्लियर है, 1 में tan थीटा लिखेंगे। ओके, अब जरा ध्यान देना, आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन, बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन कराऊंगा, और कहेंगे ना भाई प्रूफ वाले इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या, आप कहेंगे क्या कि प्रूफ वाले इतना क्वेश्चन आसान आते हैं। हाँ जी, आसान होंगे, आपको आएगा तभी तो आसान होते हैं। आप कहेंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन इतना आसान आ रहे हैं, ओहो ये बात है क्या, ओहो ये बात है क्या, इतना आसान आता है। कहेंगे कि हाँ जी, इतना ही आसान आता है प्रूफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, आपको जरा बताएंगे, समझ में आ रहा है क्या इतना। ओके, जरा बताएंगे। अब एक, अब यही से क्वेश्चन, यही से फार्मूला कैसे बनते हैं, यही से आप फार्मूला कैसे बनेंगे, यही से आप फार्मूला कैसे बनेंगे। कहेंगे कि हम इसे, हम साइन थीटा, आपसे पूछो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे कि आपका 1 होता है। बन गया ना फार्मूला, एक और बना दिए फार्मूले। हाँ जी, कहेंगे हम भी बना लेंगे,
अब तो हम भी बना लेंगे, करो ना। कोसाइन थीटा, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई में करेंगे, मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर हम कहूँ कि हम पूछूं आपसे कॉस थीटा, क्वेश्चन में आ जाएगा कॉस थीटा, जी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप कह देंगे कि 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन के बारे में, उनके रिलेशन से हमने पढ़ा है, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हमने पढ़ा है कि आपका ये होता है। क्लियर है, जरा बताना क्लियर सभी, कहेंगे कि हाँ जी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमको मालूम है। ओके, इसी तरह आपका टेन का हो जाएगा, टेन का क्या होगा, कहेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू आपका 1 होगा। इसी तरह कॉसेक का क्या होगा, कहेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे। क्लियर है, आपको इतना समझ में आ गया, यही था। इसको देखिए हम फार्मूले कहीं बाहर से नहीं बना रहा हूँ, आपको हमने कहा था ना, आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री का हर एक, ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा, कहीं दिक्कत होने नहीं दूंगा आपके पेपर में, ये हमने कहा था। ठीक है, जरा इसको भी बात करें, आपका ही देखिए आपसे पूछेगा कैसे, कहेंगे कि कोई क्वेश्चन में आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, देखिए हाँ जी जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तब की बात कर रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, ओके भाई जरा 2 मिनट रुकेंगे। ओके 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 क्लियर है, हाँ जी चलो यहाँ पे जरा आना, यहाँ पे जरा आना। हमने आपसे पूछू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, कहेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर पेपर में लिख दे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें ना, हमने अभी क्या कहा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें ये सब दिखने को मिलता है। इस तरीके से नहीं पूछेगा कभी, हाँ एमसीक्यू में पूछ देगा बताओ, ठीक है एमसीक्यू में कभी पूछ देगा, लेकिन जब पेपर में सॉल्व करेंगे, जब पेपर में सॉल्व करोगे, यानी कि जब क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे आप, जैसे हाँ प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे और सारे जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करोगे तभी ये सब मिलेगा, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी इसको आप याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना, इसको हटा देना, बस आपको क्या याद करना है, बस ये 3 याद रखना है, मेन आपको ये 3 याद रखना है, मेन आपको बस ये 3 याद रखना है। ओके, मेन आपको क्या बस 3 याद रखना है, उसके अलावा आगे नहीं याद रखना है। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग पढ़े, आगे बढ़े, इसको हटा दें। ठीक है, हाँ जी इसको आप हटा दीजिए, अब आपको जरूरत नहीं है घर वाले। ठीक है भाई, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बात करें। समझ में आ गया, ये आपके समझ में आ गया, हाँ जी समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, लिख रहा है भैया। ठीक है, बस समझ में आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है, अब जरा ध्यान देंगे हम लोग कुछ फंडामेंटल देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थोड़ा है, बस 3 है याद रखेंगे। हाँ जी बस 3 को याद रखेंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो फार्मूला है, जरा उसको याद रखेंगे, लिख लेंगे, यहाँ पर लिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग में डाल कर लिख लेते रहेंगे। ठीक है, फंडामेंटल फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक 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 आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज। ठीक है, ठीक है इसको आप याद रखेंगे, जरा जरा लिख लेंगे आधारभूत, हिंदी में लिख लीजिए, आधारभूत आधारभूत त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय, ठीक है सर्वसमीकाय सर्वसमीकाय, ठीक है सर्वसमीकाय। ठीक है, ये आप जरा याद रखेंगे, जरा इसको लिख लेंगे। ओके क्लियर, जरा कुछ है फार्मूले, हाँ जी बस 3 फार्मूले, ये आपका बस 3 फार्मूले हैं, इसको याद रखेंगे जरा, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपके लिए फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आपका अगर आप याद रखेंगे, कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। ये तो आप आंख मूंद के बताएंगे, अगर कोई भी पूछे कि जरा बताना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कि 1 हो जाता है। ठीक है, ये कैसे आया, अब डिटेल में तो उतना भी डिटेल हमने नहीं कहा, ये आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि समय ज़्यादा लगे, हमने आपसे कहा है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन उठाने वाले, बस आप उतना याद रखेंगे। ठीक है, जरा ध्यान देंगे। अब एक और क्वेश्चन है आपका, एक और फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 +
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये पूछेगा। हाँ जी ये आता है, क्या भाई कर रहे हो, हाँ जी ये आपका आता है, क्या होता है, ओके ओके क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये पूछेगा जरा, तो याद रखेंगे आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ओके। आप एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला है थर्ड नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आप तीन फार्मूले जो है याद रख के आएंगे, ये आप तीन फार्मूले याद रखेंगे, क्लियर है, ये आप तीन फार्मूले याद रखेंगे, ठीक है, ये आपके तीन फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ये आपके तीन फार्मूले। आपका पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, हाँ जी, तीन फार्मूले ये, तीन फार्मूले ये और तीन फार्मूले ये आपको बस याद रखना, तीन फार्मूले ये और तीन फार्मूले ये, आपको छह फार्मूले, छह फार्मूले। और आपके अगर एक और बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक होता है आपका टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका एक होता है, ठीक है, और एक ये होता है आपका कॉट थीटा इक्वल टू, इसका उल्टा करेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये दो फार्मूले हैं। हमने कौन कौन से फार्मूले कर रहे हैं, सिर्फ तीन फार्मूले ये, तीन फार्मूले ये और तीन फार्मूले ये, छह फार्मूले, दो फार्मूले ये, तीन, ये आपके तीन, ये आपके तीन, तीन छः दो आठ, आठ फार्मूले बस आपको याद रखना है, सिर्फ आठ फार्मूला आपको याद रखना है, कितना फार्मूला, बस आठ फार्मूला आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक, ठीक है, बस आठ फार्मूला हम याद करने के लिए आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग आठ फार्मूला याद रखेंगे, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, हम बात कर रहा हूँ जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व ना करें, आपसे प्रूफ वाले क्वेश्चन से और अधिक क्वेश्चन कठिन नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आप में कठिन नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, जरा बताएंगे, याद हो जाएगा आप लेके, आप लोग को याद हो जाएगा, जरा बताना, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, जरा बताना, ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस आपको याद आ जाएगा इतना बताओ और आप लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, ओके ओके ओके, हमने इतना याद रख लिया, अब क्वेश्चन भी करेंगे, जरा रुकेंगे, ठहरेंगे, जरा आराम से बात करें, जरा क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग घबराए मत, इसको इरेज कर लेते हैं, स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है, त्रिकोणमितीय मान के बारे में, ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान है उनको आपको याद रखना पड़ेगा, और ऐसा मैं बताऊंगा कि आपको याद तो नहीं रखेंगे, अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और आप अपने से वहाँ से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ओके, इसको इरेज करते हैं, जरा बस रुको, जरा ध्यान देना, हम क्या कहें अभी, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जरा याद रखने के लिए कह रहे हैं, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान जरा देखते हैं, इसको अगर आप देखेंगे ना, वैल्यू वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, इसको जरा याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय का अनुपात आप जरा याद रखेंगे, ये जो इसलिए याद रखना पड़ेगा कि आपको इसका मान तो भाई याद रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई पेपर में तो आप निकालोगे नहीं कि ये होगा ऐसे होगा, आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ये तो नहीं कहूँगा कि ये ऐसे होगा, आपको भाई सवाल तो कम समय लगेगा, कम समय के लिए आपको याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, हम आपको बताऊंगा, अभी बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ पे लिख लेते हैं कोड हो गया ये, ठीक है, कोड बना लेते हैं, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पे आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 30 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, 45 डिग्री भी चाहिए ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री। बस ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको हम ये बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या मान लेते हैं, सबसे पहले आपका साइन निकालेंगे, साइन थीटा का निकालेंगे, ठीक है, यानी कि आपका साइन थीटा का निकालेंगे। तो जीरो क्या होगा आपका, जीरो होता है, साइन थीटा का जीरो होता है। 30 का क्या होता है, 1/2, ये आपका क्या होता है, 1/√2, ये आपका √3/2, और ये आपका 1 होता है। क्लियर है, ओके। हाँ जी, कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए, पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है, यही बता दीजिए। चलो चलो ये तो बता देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, थीटा पूरा लिखेंगे सर। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है, 1 2 3 4 लिखेंगे, ठीक है। 0 से 4 तक लिखेंगे। अब सब में क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पर भी 4 से भाग, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पे 4 से, यहाँ पे 4 से, और अंडर रूट सब पर लगा देंगे, सब पर अंडर रूट लगा देते हैं। चलिए हो गया, हो गया, क्लियर है। चलिए 0 का क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1/4 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। हम लोग साइन की बात कर रहा हूँ, साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। 2 2 ऊपर है, √4 है, 2 1 2, 2 2 4, और ये क्या बचेगा, 1 का 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। समझ गए, ये आप क्या हो जाएगा, हाँ जी, √2 हो जाएगा। यहाँ पे √3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 है, 2 का हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो गया। तो जरा बताएंगे, ये आपने साइन का निकाल लिया, आपका ये साइन का हो गया। अब ठीक इसका उल्टा अगर कर देंगे, देखिए साइन का हो गया ना, साइन का हो गया। अब जरा कॉस पे चलते हैं, कॉस थीटा। कॉस का सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टा लिख लीजिए, ये यहाँ पे रख दीजिए, कॉस के लिए उल्टा, ये इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इसको वहीं पर रखेंगे, इसको वहां पर ले जाएंगे, और इसको यहाँ पर रख दीजिए। देखिए उसका उल्टा हो गया, ठीक है। कॉस का क्या कर रहे हैं, कॉस का क्या कर रहे हैं, हमने उल्टा कर दिया है। जरा बताना समझ गए कि नहीं, ठीक है, जरा बताना आप समझ गए कि नहीं, समझ में आ गया है, ठीक है। अब जरा बताएंगे, हमको अब टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है, क्लियर है, ये हमको मालूम है ना। साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है। साइन का क्या है, साइन 30 का अगर हम बात करो, साइन 30 से चलते चल 0 से चलते हैं, ये वाला सबसे पहले लेते हैं। साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है, ठीक है, साइन 0 का 0 होता है। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 का आपका 1 होता है, कॉस 0 का आपका 1 होता है, यानी कि आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टेन के लिए क्या होगा, टेन थीटा का 0 हो गया, ठीक है, ओके। चलो इसे हटा दो। अब हम क्या कर लेते हैं, हम लेते हैं साइन 30 का 1/2, 1/2 अपान में आपका ये √3 अपान में 2, 2 से 2 गया, यानी कि 1/√3 आ गया, क्लियर है, 1/√3 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा साइन, हाँ जी। टेन 30 का वैल्यू क्या होगा आपका, 1/√3 हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है क्या, अच्छा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम फिर से होने लगा, थोड़ा सा हो जाएगा, सीधा सही हो जाएगा, बस आप ध्यान रखिए। भाई प्रॉब्लम होने लगा फिर से क्या, ओके, चलिए हो जाएगा ना। चलिए अब हम कर रहे हैं क्या, 45 का, 45 के लिए क्या करेंगे, 45 के लिए क्या करेंगे, आपका 45 क्या होता है, आपका 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, √2 से √2 यानी कि 1 का 1 हो गया। 45 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप निकाल सकते, अगर आपको याद नहीं है तो निकाल सकते हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो निकाल सकते हो, हाँ जी। लेकिन याद रखना क्योंकि समय बचेगा, अगर नहीं याद है तब आपके लिए वहाँ पर चलेगा, ठीक है। अब यही में जरा बात करेंगे, कहाँ तक हो गया भाई, 45। 60 का क्या होता है आपका, √3/2 होता है, और इसका 1/2 होता है, 2 से 2 गया, यानी कि बस बचा √3 बचा, तो ये आपका √3 हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, एक में 0 का y इंफिनाइट हो जाएगा,
ठीक है, एक में जीरो का डिवाइड करेंगे तो आप इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है? ये हमने 3 निकाल लिए, ये हमने क्या करा भाई 3 निकाल लिया। हाँ जी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। चलिए अब हम निकालते हैं किसका, अब आपको चाहिए कॉसेक का, अब आपको चाहिए कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर चाहिए आपको सेक थीटा, फिर चाहिए आपको क्या, फिर चाहिए आपको कॉट थीटा, ठीक है। इनका भी वैल्यू चाहिए। इनका वैल्यू आप कैसे याद करेंगे, इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा बताना, इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपसे अभी हम कहा, आपका से अभी कहा हमने कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा होता है। क्लियर है? 1 में साइन थीटा होता है, 1 ऊपर हो गया, और साइन साइन 30 का साइन जीरो का वैल्यू क्या है, साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, जीरो रखेंगे यानी कि आपका इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे समझ में आया? आपको आराम से बता रहा हूँ, घबरा कर नहीं, कहीं हमको जाना नहीं है, हमको पढ़ाना है बस, आप समझिए। आप कापी खोलें, आप कापी खोलें, बस देखते रहें, ठीक है। चलिए इसको हो गया, ये हमारा हो गया। अब जरा आगे बढ़े, हम कह रहे हैं अब 30 का निकालने के लिए, 30 का निकालने के लिए 1 में साइन 30 का वैल्यू क्या है, साइन 30 का 1 में 2 है, 1 में 2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा। कॉसेक 30 का, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ओके अब जरा आगे बढ़े, ये हमारा कॉसेक हो गया, ठीक है। अभी आगे बचा है, हमने क्या अभी 45 का निकालना है। 45 के लिए जरा देखेंगे, 45 के लिए देखेंगे, 1 में साइन 45 का वैल्यू क्या है आपका, 1 में √2 है, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा, यानी कि आपका √2 हो गया। क्लियर है? हाँ जी अब निकाल सकते हो ना, अब निकाल सकते हो ना, कितना इजी है ना, इजी है ना। जरा देखो हमने फिर से कहा कॉसेक, कॉसेक 1 में साइन थीटा लिखना, और कॉसेक का वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कीजिए। जरा अब आगे बढ़ते हैं, आपको एक और देखते हैं, कॉस कहेंगे कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक 60 का वैल्यू जरा 1 हो गया साइन थीटा, जरा साइन थीटा, अजी साइन थीटा का बताएंगे, साइन थीटा, साइन 60 का वैल्यू क्या है आपका, √3/2, √3/2, इसको ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। याद हो गया ना? जरा बताना एक बार कमेंट में बताना। हाँ जी ओके ओके, जरा बताना भाई, जरा एक बार कमेंट करके बताना, जरा एक बार कमेंट में बताना समझ में आया कि जरा। हाँ जी इसी तरह हम साइन 90 का, कौशिक 90 का, कौशिक 90 का अगर निकालें, कौशिक 90 का, कौशिक 90 का, यानी कि साइन 90 क्या होता है, कहीं साइन 90 का 1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि कौशिक 90 का भी 1 होगा, कौशिक 90 का 1 होगा। इसी तरह लोग सेक का निकाल लेते हैं, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम सेक का निकालेंगे, जरा ध्यान देंगे। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। आपसे कहा था बस, आपसे हमने कहा था कि बस 8 फार्मूले याद रखना, सिर्फ 8 फार्मूले याद रखना, और हम 8 फार्मूले से पूरा काम कर देंगे, तमाम कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, सिर्फ 8 फार्मूले से याद पूरा कमा ताम, ठीक है। सबका जय जय भारत बोल देंगे। क्लियर है? चलिए ओके, जरा यहाँ पे देखेंगे सेक थीटा, सेक थीटा अपान में 1 कॉस थीटा है, सेक थीटा अपान में 1 कॉस थीटा है, सेक थीटा को हमको निकालना है, 1 है ऊपर, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस जीरो का क्या है 1 है, कॉस जीरो का 1 है, यानी कि आपका 1 होगा, यानी कि सेक जीरो अंश का आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, सेक जीरो क्या होगा 1 होगा, सेक जीरो क्या होगा 1 होगा। क्लियर है? ओके सेक जीरो क्या होगा 1 होगा। ओके अब हम चलते हैं 30 पे, सेक 30 पे, सेक 30 के लिए निकालते हैं, सेक 30 के लिए निकालते हैं, जरा ध्यान देंगे, एक है 1 में, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, सेक थीटा इक्वल टू 1 में कॉस 30 का, 30 का निकालें, अब 30 का निकालें, 30 का क्या आपका, कॉस 30 का वैल्यू क्या आपका √3/2, √3/2,
अंडर रूट 3/2, इसके क्या हो जाएगा कहेंगे 2/, अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2/, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, 2/, अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। या आप इसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो। हाँ जी, ऐसे कर सकते हो, कौशिक को उल्टा कर दीजिए, कौशिक को घुमा दीजिए, आपका यहाँ पर अंडर दो दो हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा। चलिए, सेक का कौशिक का है तो सेक का भी निकाल दीजिए। हाँ जी, जैसे आप साइन का निकाले थे, साइन कॉस का निकाले थे, सिर्फ उसका उल्टा कर देना। ठीक है, हाँ जी, हमको याद रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे। तो बस याद होना चाहिए भाई, आपसे हमने कहा इसको बस याद रखेंगे। ये 7 को आपको 3 इसमें का याद कराए थे, उसको याद रखेंगे तभी हो पाएगा। ओके, इसी तरह कॉट का निकालेंगे। कॉट को क्या करना पड़ेगा, कॉट को क्या करना पड़ेगा, ओके, कॉट को क्या करना है, 10 का उल्टा कर देते हैं, यानी कि यहाँ से उल्टा करेंगे इन्फिनाइट हो जाएगा, फिर ये आपका अंडर 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1/में अंडर 3 हो जाएगा, और आपका 0 हो जाएगा। बस लो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हाँ जी हो गया। सब बोलिएंगे फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? हो गया ना, इतना समझ में आ गया ना? एक बार बोलेंगे फटाफट, समझ में आ गया? समझ में आ गया ये cot थीटा इक्वल टू ये आपका मान हो गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होगा, ये आपको मान याद रखना पड़ेगा आपको पेपर में। ठीक है, ओके। हाँ जी, आपका नहीं आएगा तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं आएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन आ रहा है याद करेंगे, याद कर लेंगे। अगर कंफ्यूजन है तो आप उसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से, वरना फिर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, टेस्ट करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, अब आगे नहीं बताएंगे, इसके आगे नहीं बताएंगे, क्वेश्चन कराते हैं। सोच रहे हैं क्वेश्चन कराते हैं, एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं, एक आध दो क्वेश्चन करा लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरा। वो क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, यदि 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 जरा ध्यान देंगे, यदि 3 cot थीटा 3 cot है, ठीक, 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू कितना है, 4 है। तो सेक ए का मान होगा, सेक ए का मान होगा, जरा ध्यान देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन इजी अभी है ना। हाँ जी, कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। करोगे तो करो भाई, चलो देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। चलो, हाँ जी, हम आपसे पहले करेंगे, जरा ध्यान देना, सॉल्व करते हैं हम आपके लिए। ये कॉट ए को, यही कॉट ए को रखो यहीं पे, 4 है, 3 को उधर भेजोगे 3 हो गया, यानी कॉट ए इक्वल टू 3, 4/3 हो गया। जरा इन भाई साहब को याद कर लेना, इन भाई साहब को याद रखना। ये कहते हैं भाई, ये कहते हैं, जरा ये ट्रिक याद है ना आपको, ट्रिक याद है ना, लाल बटे में कक्का, इसको याद है ना, जरा बताना। ये आपका क्या होता है, आपका साइन होता है, ये आपका कॉस होता है, ये आपका टेन होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका कॉसेक होता है। ठीक है, ये आपका सेक होता है, और ये आपका कॉट होता है। क्लियर? जरा बताना, ऐसे ये होता है, हाँ जी ये होता है, ये हमारा होता है। ओके, ये हमारा होता है। अब जरा ध्यान देना, लाल बटे में कक्का, कॉस, कॉट एक क्या होता है, कॉट एक आधार बटे में लम होता है। आधार क्या आपका 4 है, लम क्या है आपका 3 है। आधार क्या दिया आपका 4 दिया है, लम क्या आपका 3 दिया है, यही है ना। आधार बटे में लम होता है, आधार बटे में लम होता है, आधार बटे में ये आपका ऊपर वाला आधार हो गया, और नीचे वाला क्या होगा आपका लम होगा। ठीक है, अब इसको निकालने चाहिए हमें, डाल देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी नाम दे दिया हमने। जरा ध्यान देंगे, इसको निकालेंगे तो 22 का 5 होगा, हम पहले बता देते हैं। एक
जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात होता है, ठीक है, उसको मान होता है, उसको याद रखना पड़ता है, याद रख लेते हैं, बार बार करते करते याद है। लेकिन कैसे आप निकालेंगे, आपका लिखेंगे ए सी स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ए सी का ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी क्या आपका, आपका ए बी क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 हो गया, और 25 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर, 5 आ गया ना। हाँ जी, आप तो पहले कर लेते हैं भाई। कर तो करोगे, तब जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, आपको पूरा अच्छे तरीके से याद होगा, फार्मूले भी आपको अच्छे तरीके से याद, बस आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। बार बार आपने कहीं सुना होगा, कहीं भी और पढ़े होंगे, तो आपने कहेंगे प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस तुम लोग करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फायदा होगा आपके लिए, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस याद करो, ठीक है। ओके, जरा इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 5 हो गया, आपका 5 हो गया। ये पूछा है सेक ए, सेक क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, सेक ए क्या होता है, कर बटे में आधार होता है। सेक ए इक्वल टू कर बटे में, कर बटे में आपका आधार होता है। कर कितना है 5 है, आधार क्या है आपका 4 है, यानी कि 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तभी तो इस छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे हैं, आप घबराओ मत। आपको मैं कहा था ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक बहुत बेहतरीन क्लास ला रहा हूँ, तो आपने कहा था कि ला दीजिए, आपने आपने मांगा था बेहतरीन क्लास, तो आपके लिए हम ला रहे हैं, ठीक है। ओके, जरा रुकेंगे, कहाँ गया भाई इरेज करने वाला, दिख नहीं रहा है यार, ठीक है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप रुकेंगे, जरा ध्यान देंगे, आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, होमवर्क भी दूंगा आपको, बड़ा याद रखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा ध्यान देंगे, कहाँ गया, हाँ जी, कह रहा है यदि यदि थ्री 3 cot ए इक्वल टू 4 है, 3 cot ए इक्वल टू 4, तो 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 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए का मान होगा, का मान होगा, ठीक है, मान होगा। जरा ध्यान देना इसको, जरा इसे ध्यान देना। ओके, हाँ जी, ओके, क्वेश्चन क्या है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक, ओके, विल बी, हाँ जी, विल बी, चलो, विल बी, ठीक है। इसको जरा ध्यान देना, इसको करके बताओ तो, जरा इसे करके बताओ तो, जरा इसे करके बताओ तो अब, जरा बताना इसे आप करके कि आपका अगर ये दे दे, आपको ये दे दे, तो आपका मान क्या होगा, आपको आ रहा है क्या? ओके, क्लियर है भाई से? हाँ जी, क्लियर है, ओके, जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि 3 cot a/4 तो 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर a का मान है, ठीक है। जरा इसको देखेंगे, आप जरा ध्यान देंगे, आप जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, आपका 3 cot a = 4 है, तो cot a = क्या आपका 4/3। अभी आपने अगला निकाला था, अभी आपने अगला निकाला था, जरा ये आपका माने थे ए बी सी माने थे, ठीक है। आपका ये 4 और ये आपका 3 दिया था, ठीक है। हाँ जी, ये आपका 4/3 दिया था, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ओके, हाँ जी, ये निकाला था, और ये क्या आपका 5 हो गया था, ये आपका क्या हुआ था 5 हुआ था, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपका 5 हुआ था, तो बस कुछ नहीं करना है, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 + 10
स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, चलो इसको बताएंगे। ओके, जरा इसे बताना, वन 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 माइनस टेन स्क्वायर है अपान वन प्लस टेन स्क्वायर है क्या होगा। हाँ जी, ओके, इसका वैल्यू पूछा। एक बात ध्यान देंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर ए को रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे कहते हैं कि हम सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है, सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। जरा वन माइनस टेन स्क्वायर है और अपान में सेक स्क्वायर ए है। ओके, सेक स्क्वायर ए, अभी हमने सेक का क्या निकाला था, अभी सेक का हमने क्या निकाला था, अभी क्वेश्चन जरा बताना। सेक के पिछले वाले में हमने आंसर क्या बताया था। हाँ जी, 5/4 आया था, क्या था, 5/4 आता है। सेक का क्या था, सेक का कहेंगे कि 5/4 आता, ये वन माइनस टेन स्क्वायर, टेन क्या होता है, टेन का क्या होता है जरा बताना, टेन का क्या होता है, क्लियर है, टेन क्लियर है, टेन लंब बटे में आधार होता है, सही, लंब बटे में आपका आधार होता है, टेन का क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, ठीक है, ओके, टेन का क्या होगा आपका, लंब बटे में आधार होगा, ओके, जरा रखेंगे, क्लियर है, जरा यहाँ पे देखो, जरा यहाँ पे देखो, टेन का क्या होगा, लंब बटे में आधार होता है, ठीक है, और आपका कॉट क्या होगा, आधार बटे में लंब होता है, आधार बटे में लंब होता है, जरा रुकेंगे, जरा रुकेंगे, जरा रुकेंगे, यहाँ पे हमने अपनी उल्टा लिखा, लंब बटे कॉट एक आधार बटे में लंब होता है, आधार ये आपका है, ये आपका आधार है, और लंब क्या आपका ये है, ठीक है, आपका लंब ये है, तो आधार बटे में लंब होता है, तो आधार ही आपका लंब, ये हमने माना है, ठीक है, ओके, नाम उल्टा रख देगा, चलो उससे उल्टा नाम रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये आपका वन, लम क्या है आपका, लम क्या आपका 3 है, और आधार क्या आपका 4 है, 3/4 हो गया, ठीक है, ये मोटा चल रहा है, 3/4 और ये आपका -1 है, ठीक है, एलसीएम लेंगे, आपका 4 - 3/4 अपान में 5/4, 4 में 3 घटा 1/4 अपान में 5/4, और 4 से 4 गया, ठीक है, 4 से 4 गया, यानी कि आपका कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ओके, और भाई 1/में क्लियर है, 1/5 आएगा, कितना आपका आया था, 1/5 आया था, क्लियर है, चलो ये इस तरीके से सवाल करना है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको अच्छे तरीके से करना है, हाँ जी, समझ गए, ओके, और क्वेश्चन कराते क्या, और भी क्वेश्चन करा दे क्या, एक बार बताना जरा मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जरा याद रखना इसको, और करा दे क्वेश्चन, क्लियर है, ओके, क्वेश्चन और करा देते हैं, जरा रुको रुको बस जरा 2 मिनट रुकेंगे, क्वेश्चन आपके लिए पहले होमवर्क भी चाहिए था ना, मांग रहे थे, अच्छा एक और बात आपसे भूल गए करने के लिए, उसको हम कर लेते हैं, तब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, उसको कर लेते हैं, हमने लिखा नहीं क्या, नहीं इसको नहीं लिखा था ना, इसलिए हमने भूल गया, आपसे क्वेश्चन पेपर में आपको लिए एक, आपके पेपर में एक और चीज पूछेगा, जरा ध्यान देना, हाँ जी, एक बार बता देना कमेंट में, आपके पेपर में एक और चीज पूछेगा, उससे हम भूल गए थे, अगर आपसे पूछे एक फार्मूले से याद रखना, जरा इनको भाई ये तो चल ही नहीं रहा है, दूसरा बदलना पड़ेगा, रुक जाओ जरा, इनको इसमें बदल लेते हैं, ठीक है, कभी का लिख रहे थे ना, इंक खत्म हो गया इसमें, ओके, इसको हम क्या करें, आपके जरा ध्यान देंगे, आपसे वो क्वेश्चन वो पॉइंट छूटा है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है जरा बताएंगे, कह रहे हैं कि विभिन्न चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, चतुर्थांश वाले, क्या चतुर्थांश वाले क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन छूटेंगे आपसे, टॉपिक छूटा है क्या, क्वाड्रेंट वाले छूटा है, लिख लेंगे उसको जरा, इसको हमें भर लिए, इसको पैक करें, ठीक है, इसको हमने भरा, इसको हम पैक करते हैं, अब चलते हैं, हमने क्या कहा आपसे, क्या छूटा है, लिख लेंगे विभिन्न 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 चतुर्थांश, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितियों
ये भाई कैसा लिखा रहा है, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात के चिन्ह, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह, हाँ जी, त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह क्या आपके लिख लेंगे, साइन ऑफ, साइन ऑफ, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन, रेशियो इन, रेशियो इन डिफरेंट, डिफरेंट क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे, ये वाले जितने हैं, हाँ जी, ये वाले हैं जितने, क्लियर है, ओके ओके ओके, चलिए, ये विभिन्न चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह, इस चिन्ह को भी याद रखना जरूरी है, इस चिन्ह को भी आपको याद रखना जरूरी है, क्यों याद रखना जरूरी है, जरा समझना आपको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आपसे जिसे पूछेगा, जरा ध्यान देना, क्वेश्चन आपसे देता हूँ, आपसे पूछेगा कॉस, कॉस आपसे पूछेगा कॉस 60 डिग्री, आप बता देंगे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बता देंगे, लेकिन आपसे अगर पूछे बताना जरा कॉसेक, मान लीजिए कॉसेक 120 डिग्री पूछते, कॉसेक 120 डिग्री पूछते, या साइन आपका 150 डिग्री पूछते, साइन 150 डिग्री पूछते, तो ये कैसे करेंगे, हाँ जी, ये कैसे करेंगे, ये पूछेगा क्वेश्चन में, और आपको मालूम है क्वेश्चन भाई एक ही तरीके का क्वेश्चन तो नहीं देगा, आपका दिमाग, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चलेगा, वो कहाँ से भाई देगा क्वेश्चन, तो इसको भी हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है, चलो ध्यान देना, कॉस, सॉरी, सबसे पहले हम चतुर्थांश बनाते हैं, अगर तो ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये आपका सेकेंड है, ठीक है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है, ठीक है, ये आपके चार चतुर्थांश है, और ये आपका मूल बिंदु है 0, इससे हमसे, हाँ जी, इसमें हमको देखना है, क्लियर है, ये आपके चतुर्थांश बना लिए, ओके, अब जरा ध्यान देंगे, इसमें ना ये पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, आल प्लस लिख लीजिएगा, इसमें क्या लिख लेंगे, आल प्लस, इसमें आल प्लस, यानी कि इसमें अगर आपका साइन भी है, साइन भी प्लस में होगा, कॉस भी प्लस में होगा, ठीक है, आपका पूरा आल प्लस लिखिए ना, पूरा पूरा अनुपात प्लस में, ठीक है, आपके पूरे प्लस में आते हैं, हाँ जी, पूरे प्लस में आते हैं, ये मालूम होगा आपको, इसमें क्या होता है, इसमें आपका बस साइन और आपका कॉसेक, सेकेंड चतुर्थांश में आपके साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, लेकिन सब माइनस में होते हैं, हम प्लस बस ले रहे हैं, आपको इसलिए याद होगा, इसलिए माइनस उसमें नहीं घुसा रहे हैं, ठीक है, कि ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, बस हम प्लस रखें कि प्लस में आपका अगर कॉसेक, आपका साइन और दिया हो और आपका कॉसेक दिया, ये प्लस में रहते हैं, और आपके इसमें सभी होते हैं, इसमें आपका साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉसेक भी, सेक भी, पूरा आपका होता है, जितने छः के छः आपके अनुपात, ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके प्लस में होते हैं, ठीक है, ओके, थर्ड में क्या क्या होता है आपका, बस इसमें आपका टेन और कॉट, टेन और कॉट प्लस में होते हैं, टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सब आपका माइनस में होते हैं, टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं, इसको भी समझना है, जरा ध्यान देना, ठीक है, आपको ये सबसे पहले आराम से बता रहा हूँ, इसमें आपका कॉस और आपका सेक प्लस में होते हैं, लेकिन सब माइनस में होते हैं, अब हमें कैसे समझ में आएगा, ठीक है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा, इसको याद रखेंगे, पहले वाले चतुर्थांश को 90 माइनस थीटा याद रखेंगे, क्लियर है, इससे 90 प्लस थीटा याद रखेंगे, ठीक है, इसे 90 प्लस थीटा याद रखेंगे, क्योंकि ये भाई 90 है 90 डिग्री में, और थीटा जुड़ा है, तो ये आपका एंगल बन रहा है, और ये पूरा एंगल, यानी कि इसे क्या रखेंगे, 180 प्लस थीटा याद रखेंगे, ठीक है, 180 प्लस थीटा याद रखेंगे, और इसे क्या रखेंगे, जरा बताना, ये आपका 270 प्लस थीटा याद रखेंगे इसके लिए, यानी कि जरा इसको बताएंगे, ये 90 डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा, अगर इसे पूरा ले लें, ये पूरा ले लें, तो ये आपका 180 डिग्री का बना देगा, ठीक है, ये आपका 180 डिग्री का बना देगा, और ये आप इसको भी ले लें, तो ये आपका 270 डिग्री का बनाएगा,
ठीक है। और अगर इससे भी ले लें तो ये आपका 360 डिग्री का बना देगा, यही बना देगा, हाँ जी ये बना देगा। ठीक है, तो ये आपका 270 बनाएगा, ये आपका 90, 180, 270 और ये आपको पूरा अगर करेंगे तो 360 डिग्री का बनेगा। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन कैसे आएगा पूछ रहा भैया, क्वेश्चन कैसे आएगा? जल्दी है भाई आपको ना, जल्दी है, आपको बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आपको जल्दी है। ठीक है, आपको समझ रहा हूँ कि जल्दी है, आपके लिए बता रहा हूँ, घबरा क्यों रहे हैं आप? ओके चलो भाई, आपसे ये हो गया। इसको अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, आप याद रखेंगे क्या? अगर साइन थीटा साइन 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 थीटा को 90, अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा क्या होगा? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। याद रखने वाली चीज बता रहा हूँ, ज्यादा यूज होने वाला चीज बता रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है। टेन टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा। देखिए थीटा में ये सभी इधर में जितने भी आ रहे हैं ना, सभी प्लस में आ रहे हैं, सभी क्या हो रहे हैं? प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट कॉट अगर 90 माइनस थीटा हो तो क्या होता है? कहें कि टेन थीटा होगा। अगर हम कहें सेक 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा आपका? कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, सेक, हाँ जी सेक 90 माइनस थीटा हो तो क्या होगा? कॉसेक थीटा। ना जी हम कहेंगे कि कॉसेक अभी कॉसेक 90 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा? कहेंगे हमारा सेक थीटा होगा। तो इसको याद रखेंगे। ये आपके था फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट चतुर्थांश में आपका ये था। क्लियर है? आपके फर्स्ट चतुर्थांश में आपका ये था। क्लियर है? ओके, ये आपके क्या था? फर्स्ट चतुर्थांश में था। हमने हमने फर्स्ट चतुर्थांश वाले तो कर लिया। अब इसी का 90 प्लस थीटा पे चलते हैं जरा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। 90 प्लस थीटा पे ले ले, 90 प्लस थीटा पे ले ले क्या? चलो बताना जरा तो, 90 प्लस थीटा पे ले ले क्या? इसमें साइन, इसमें साइन और कॉसेक प्लस, साइन और कॉसेक प्लस में होंगे, साइन और कॉसेक प्लस में होंगे, जरा बताना तो। हाँ जी, साइन और कॉसेक प्लस में होंगे, प्लस में क्या होंगे? साइन और कॉसेक प्लस में होंगे। हाँ जी, या हम इसे 180 प्लस थीटा ये आपका है। ठीक है, प्लस में क्या होंगे? साइन और कॉसेक प्लस में होंगे। ठीक है, हाँ जी क्लियर है? ओके, आगे बोले क्या? इसी तरह आपका 90 माइनस थीटा में तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसे 180 प्लस थीटा, जरा 180 वाले को लेते हैं। ठीक है, पहले 180 वाले को लेते हैं। अगर साइन 180 प्लस थीटा है, आपका साइन 180 प्लस थीटा है तो आपका क्या हो जाएगा? सिर्फ ये आपका साइन थीटा लिखाएगा। ठीक है, आपका ये आपका कॉस 180 प्लस थीटा दिया है आपका, तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका टेन टेन 180 प्लस थीटा दिया है तो ये आपको ये टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन वाला देखिए 180 वाला बदल नहीं रहा है, मान उसका नहीं बदल रहा है। देखिए सब, साइन का साइन हो जा रहा है, कॉस का कॉस हो जा रहा है, टेन का टेन हो जा रहा है, कॉट का कॉट हो जाएगा, सेक का सेक हो जाएगा, कॉसेक का कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। आपके चिन्ह बदले कहाँ पे? आपके चिन्ह कहाँ बदले? बस प्लस और कॉट, टेन और कॉट वाले प्लस होंगे, टेन और कॉट वाले प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। ठीक है, टेन वाला प्लस होगा, टेन वाला प्लस होगा, ये सब माइनस है, टेन वाला प्लस होगा। और आपका मान लीजिए यहाँ पे कॉट 180 प्लस थीटा दिया है तो आपका क्या होगा? प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये सब बाकी सब माइनस में हो जाएगा। जैसे आपका सेक सेक 180 प्लस थीटा दे दे तो आप क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस में। आपका अगर कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा दे दे, कॉसेक 90 माइनस थीटा दे दे तो माइनस में आपका कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? ये आपके 180 है ना भाई, ये आपका 180 है, सॉरी 180 माइनस थीटा प्लस दे दे, 180 प्लस थीटा दे दे तो माइनस में कॉसेक हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बस सिर्फ ये प्लस में आ रहे हैं,
ये आपके प्लस में है, टेन वाला प्लस में है और कॉट वाला प्लस में है, बाकी सबका है माइनस में। किस में? आपके थर्ड में। क्वेश्चन करा रहे हैं, जरा रुकोगे? हाँ जी रुकिए जरा, क्वेश्चन कराते रहे। घबराए मत, घबराएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है? क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन करा दे रहे भाई, क्वेश्चन करा दे रहे। रुको रुको, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन करा देते हैं सबसे पहले आपको, ठीक है? क्वेश्चन की जरा भाई, जैसे इरेज करने के लिए यहाँ पे है, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है? इसको इरेज कर लिया हमने। अब जरा ध्यान देना। हाँ जी, क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन है आपका कॉस कॉस 120 डिग्री है, कॉस 120 डिग्री है, इसका मान पूछ रहा है, का मान है, ठीक, का मान है, ठीक है? का मान है, इसका बताएंगे, जरा बताएंगे। कॉस 120 डिग्री का मान है भैया। आपने तो जीरो बताए थे, 30 बताए थे, 60 बताए थे, 45 बताए थे और 90 बताए थे। अब इससे अधिक तो हमको मालूम ही नहीं है, तो इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपका बताया हूँ, ये जो चतुर्थांश वाले पूरा बताया हूँ कैसे करेंगे, ठीक है? इसलिए ये बता रहा हूँ। तो जरा ध्यान देंगे, कॉस 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 लिखेंगे, इसे 90 प्लस 120 लिखेंगे क्या? जरा बताना। इसे 90 प्लस 100 सॉरी 90 प्लस 30 लिखेंगे क्या? इसे बोलेंगे 90 प्लस 30 लिखेंगे क्या? हाँ जी हम लिखेंगे 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 प्लस 30 लिखेंगे क्या? हाँ जी हम 90 प्लस 30 लिखेंगे, ठीक है? ओके, 90 प्लस 30 हम लिखेंगे। कॉस 90 प्लस 30 है, जरा ध्यान देंगे। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? हमने तो अभी यहाँ पे लिखा नहीं है भाई 90 वाला। चलिए 90 वाला हम पहले ही लिया दिए हैं। हाँ जी 90 वाला हम पहले ही लिया दिए, 90 वाला तो लिखा ही नहीं है, ठीक है? 90 वाला तो लिखा नहीं है। तो जरा बताएंगे, बस साइन बदलता है, बस यहाँ पे साइन बदलेगा, प्लस करेगा तो बस यहाँ पे इसमें साइन बदल देता है, ठीक है? ओके, क्या कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है? ये किस चतुर्थांश का था? जरा बताना, ये किस चतुर्थांश का था? जरा बताना। हाँ जी आप ही लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे। किस चतुर्थांश का था? किधर गया भाई? ओके, क्वेश्चन किधर गया? क्वेश्चन हमने अभी लिखा था, क्वेश्चन आगे। चलो बताना किस चतुर्थांश का है? 90 प्लस थीटा वाला किस चतुर्थांश का है? 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश का है? जरा देखो तो। कहेंगे कि ये आपका सेकेंड चतुर्थांश का है ना, ये है ना, सेकेंड चतुर्थांश का है। हाँ जी सेकेंड चतुर्थांश का। सेकेंड में साइन और कॉसिक प्लस प्लस होते हैं, सेकेंड में साइन साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं, सेकेंड में साइन और कॉसिक प्लस होते हैं, ठीक है? यही था ना, सेकेंड में साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने कॉस का लिया है, साइन तो नहीं लिया है, कॉस का लिया है, वो कॉस वाला तो नहीं भाई, तो सेकेंड में साइन और कॉस वाले प्लस होते हैं। जी, सेकेंड में क्या होते हैं? साइन और कॉस वाले प्लस होते हैं, क्लियर है ना? हाँ जी, चलो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन 30 डिग्री होगा। साइन 30 का क्या होगा आपका, 1/2 माइनस 1/2, यानी कि माइनस 0.5, तो हमको नहीं बताना है, ये आपका माइनस 0.5 होगा, क्लियर है? ऐसे सवाल भी, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, समझ गए? समझ गए ना? अब जरा देखो, समझ गए, इसलिए वो हमने आपके चतुर्थांश वाले बताए थे, ठीक है? अब आगे करेंगे क्या? क्लियर, सबको समझ में आया? एक बार बताएंगे फटाफट सभी लोग मेरे पे तो। हाँ जी एक बार बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन करा दे और क्वेश्चन करा दो, कह रहा भैया और क्वेश्चन करा दो, कह रहे हो क्या? हाँ जी साइन 150 का बताइए, कह रहा भाई साइन 150 का बताओ। लो भाई, लो भाई जरा ध्यान दो, साइन 150 का बताते हैं, 150 का बताते हैं। साइन को हम क्या लिखेंगे, जरा बताएंगे? 90 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या? 90 प्लस 60 इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस 60 डिग्री होता है। 90 प्लस 60 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है। और हमने क्या कहा, इसमें क्या होते हैं? हाँ जी साइन प्लस में रहता है, साइन वाला क्या होता है, प्लस में रहता है। जब साइन वाला प्लस में रहता है तो क्या होगा, इसका आपका 1/2 आपका आंसर आ जाएगा,
क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया, बता दिए ना। इस तरीके से ये इसलिए हमने आपके क्वाड्रेंट वाले जो साइन वाले हमने आपको बताया है। क्लियर है? ऐसे और भी बहुत सवाल है, क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को जाएंगे, जब क्वेश्चन बहुत सारे ढूंढेंगे उसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? ओके। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि कैसा लगा ये आपके लिए क्लास, आपके लिए क्या ये फायदामंद था क्लास, जरा बताएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की क्लास में बहुत, आज 1.5 घंटे से खड़े हैं। ठीक है, 2 घंटे हो गए, लेकिन आधा घंटा तो इसी तरह क्लास लेट हो गया था। ठीक है, चल नहीं रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम था। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कि क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नहीं भाई, क्वेश्चन क्लास कल की क्लास में करा दूंगा। चलो कल की क्लास में करा देंगे क्वेश्चन, आप सिर्फ कमेंट में बोलिए। और आपको अब रिकॉर्डेड सोच रहा हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास ही दे दूँ, क्लास रिकॉर्डेड दे दें। आप जो क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं वो आप हमारे तक पहुँचा दें, कमेंट कर दें, हम उसको आपके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास बता देता हूँ, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है भाई। गांव है, वो गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होते हैं, समझते हैं, हम गांव से हैं भाई, तो गांव में जानते हैं नेटवर्क कैसा होता है। तो चलिए, आप लोग भी गांव में होंगे और आप लोग के पास मोबाइल होगा तो कभी कहते हैं कि ये नेटवर्क यहाँ पे नहीं, चलो वहाँ पे, तो भाई हम पूरा सेटअप को लेकर नहीं जाएंगे कहीं ना। ओके, आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, और आप लोगों को कैसा क्लास लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।